नमस्कार साथियों। जितने भी मेरे भाई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और अब से इस चैनल पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, आप अकेले रूम में पढ़ रहे हैं, मन नहीं लगेगा, सो जाइएगा। ग्रुप डिस्कशन करने से एक सुनने से भी एक सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है। आप कभी भी उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अगर दिखाई पड़ेगा तो आपको लगेगा कि हम कहीं सुने हुए हैं। इसलिए ग्रुप डिस्कशन का बहुत फायदा है। हम लोग जितने भी भाई अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका कहीं ना कहीं एग्जाम निकला हुआ है। एग्जाम निकालने का एक ही तरीका है, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन। और इस चैनल से जुड़िए आप, ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। तो देखिए, कोई भी टॉपर जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता है, वो भी वही लूसेंट स्पीडी उसी का बार बार रिवीजन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने से एग्जाम निकलेगा। तो हम लोग का भी जो एग्जाम निकला है, ऐसा नहीं है क्या फर्स्ट बार में निकला हुआ है। बहुत स्ट्रगल किए हैं और हम लोग भी लॉज में रहते हैं। बहुत स्ट्रगल करने के बाद अब एग्जाम निकलना चालू हुआ है। सौरभ भाई कल आए हैं हेड कांस्टेबल का एग्जाम देकर, इनका भी एग्जाम अच्छा गया है। उम्मीद है क्या एग्जाम निकलेगा। तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले लूसेंट ये ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता से शुरू होगा और भारत आजाद कराने तक ये डिस्कशन चलते रहेगा। पहले इतिहास का होगा, इसके बाद भूगोल का, इसके बाद राजनीति शास्त्र का। पूरा ग्रुप डिस्कशन इस चैनल पे मिलेगा। तो शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ। रोज की तरह रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं। आप लोग को जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो एक क्वेश्चन को हम दो बार बोलेंगे, जिससे आप लोग का भी बहुत बार रिवीजन होते रहेगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता आप देखिएगा भारत में, या फिर पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़िएगा तो पूर्व में आप चले आइए, ये आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुटका गेंडोर, उत्तर में आइए मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में आइए वो दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकरदा, वनावली, मांडा, कालीबंगा। सुरकरदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, जनजातीय। शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, औजार। कपास। हड़प्पा सभ्यता की वस्तु के उत्पादन में कपास सर्वप्रथम थे।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का खालिस्तान कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से खोजे जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के चित्रांकन मिलता है? शिव का। आदि शिव का। हाँ, आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर स्थित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु सभ्यता की घाटी जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पा स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हाँ, हड़प्पा के बर्तनों पर समानतः लाल रंग के का प्रयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। और सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कुआं के अवशेष मिले हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है
विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिलता है? लोथल से। लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। युगल समाधान। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमावा। तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हाँ, दैमावा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल और सुत्का-गेंडोर। सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल और सुत्का-गेंडोर। चलिए, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? जनउद्रो से। सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। हाँ, गुजरात में। सबसे अधिक स्थल कहाँ पाया गया है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था? चावल। और कौन कौन सा था? जौ, गेहूं, दालें। और चावल जो है हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। और कौन कौन सी धातु का प्राप्ति हो चुकी है? तांबा, स्वर्ण, चांदी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ पाया गया था? लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलिए, ऑब्जेक्टिव का तो खत्म हो चुका। अब कुछ मेन क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, आप लोग सुनिए। सुनने से भी बहुत याद होता है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। सैंधव घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता एवं कांस्यकालीन सभ्यता भी कहलाती है। ठीक है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सबसे सर्वमान्य तिथि सिंधु घाटी सभ्यता की 2350 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए, विस्तार के बारे में इसका देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, पश्चिम में आप जाइए, वो है सुत्का-गेंडोर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वो है दास नदी के किनारे। पूरब उत्तर में आइए, ये जो है मांडा, गुजरात, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। अब दक्षिण में आइए, वो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल बताइए। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए, हड़प्पा के बारे में अब आते हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। हाँ, दयाराम साहनी 1921 में। अब मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता खालदास बनर्जी। और वर्ष 1922 किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे।
अच्छा, RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से पाया गया है? हड़प्पा हड़प्पा स्थल से। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा कहा जाता है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला हुआ है। कांसे की नर्तकी, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में। और ये जो है बंदरगाह नगर था। लोथल क्या था? बंदरगाह नगर। और यहाँ चावल उपजाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल उपजाने के अवशेष कहाँ मिले हैं? लोथल में, जो गुजरात में स्थित है। चलिए, मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक, ये सब जो चीजें हैं वो चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? चनहुद्रो से। हाँ, लिपस्टिक भी वहां मिलता था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल का नाम धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? नहीं, धौलावीरा गुजरात में। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा। घोड़े के हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। अच्छा, हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक था। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। कृषि जो था आपका, ये क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो सभ्यता है, यानी वैदिक सभ्यता सब में वो कृषि जो है ना मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, यहाँ की प्रणाली जो है, व्यापार की प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और आज से नहीं, आज तो आयात निर्यात होता ही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुओं का नाम सुनिए। सोना कहाँ से आयात होता था? कोलार, कर्नाटक। टीन, ये कहाँ से होता था? अफगानिस्तान। स्टेटाइड, ये कहाँ से होता था? ईरान। तांबा, ये कहाँ से होता था? खेतरी, राजस्थान। अच्छा, हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्र लेखात्मक थी। हाँ, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्विक का जनक कहा जाता है? कनिंघम को। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को इस सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।